नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस समय तो अयोध्या की चर्चा है चारों तरफ। और आज रामलला की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में पहुंच गई है और साथ में ही एक पीआईएल भी लग गई है लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। और एक ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, इतना सौहार्द भी हो सकता है। किसके बीच में सौहार्द है, क्या है, कैसे है, बात करते हैं। हमारे साथ है धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। तो अब चूँकि लखनऊ में बैठे हुए हैं हमारे वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। वीरेंद्र जी, ये सुना भोला दास नाम के एक सज्जन है, उन्होंने कोई पीआईएल लगा दी है लखनऊ बेंच में। जी, वो तो कल की घटना है और उसके ऊपर कोर्ट का क्या संज्ञान लिया इसकी मुझे लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वो मुझे बहुत चीज लगी। अभी बोर्ड पे आई नहीं है, संभवतः कल आएगी। जी जी जी। उसमें दो है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। दो थी उसमें, एक ये थी कि उन्होंने एक डाली थी कि इस पे जो है सरकार ने जो किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और एक दूसरी, तो एक तो उन्होंने उठा के फेंक दी थी साथ के साथ कोर्ट ने। दूसरी जिस पर अभी ये है जो नोटिस उसमें चाहते हैं वो उस पर नहीं आया है, वो उस पर मेंशनिंग ही। इसके अलावा एक और है जो इसलिए लगाई गई है, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं इस चर्चा को, एक और लगी है लखनऊ बेंच में। उसमें ये है, शायद मोतीलाल यादव क्या नाम है उनका, एग्जैक्ट नाम मैं देख लेता हूं। वो उन्होंने और लगाई है, उन्होंने ये कहा है कि साहिब ये जो पटाखे छोड़ेंगे लोग, इससे जो खराब मौसम है, जो सवाल है उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लिहाजा आप अभी पटाखों पर पूरा बैन लगाएं। पटाखों पर भी बैन लगा दीजिए। क्योंकि मैं ये रहा मैं, क्योंकि कल जो है आगरा के जज, वो आगरा के डीएम और कई जिलों के डीएम ने पटाखों के लिए लाइसेंस के अप्लाई के लिए कह दिया है कि 18 से 22 के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। तो वो उस तो पर भी राजस्थान में भी हुआ है तो हाँ, तो लेकिन वो उसके पहुंच गए। उनको कहना ये है कि साहब इस समय माहौल बहुत खराब है इसका मौसम का, और वो है तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दो दो पहुंचे हैं, मैंने थोड़ा करेक्ट किया जी, था। अफसोस की बात यही है कि माहौल बिल्कुल खराब नहीं हो पा रहा है। सेकुलर ताकतें चाहती हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश के इतिहास में 47 के बाद पहली बार बना है। और विशेषकर पिछले 40 सालों में इंदिरा गांधी की हत्या, उसके बाद फिर कार सेवा, फिर मस्जिद डेमोलिशन और फिर मंडल, ये सब जो हुआ है। सर आप बताइएगा, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं ताकि दर्शकों को क्लियर रहे। फिर आप ही को ये बताना है, चूंकि सवाल आपसे है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक की पीआईएल दाखिल। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती थी, अभी उसका अपडेट नहीं आया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पटाखे बेचने और चलाने के रोक मामले में ये जनहित याचिका डाली गई है। जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई। स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने याचिका में कहा है कि वर्तमान में लखनऊ समेत शहरों में वायु प्रदूषण बहुत अधिक है। ऐसे में 22 जनवरी को बड़े पैमाने पर पटाखे चलाए जाने से हवा खतरनाक हो सकती है और ये जो बाजार है उस दिन तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगाई है। जी चलिए, तो बहुत अच्छा है। हर तरह के केंचुए बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। कई बार जो है बारिश अच्छी होती है, फ्लड हो जाते हैं तो हर तरह के केंचुए बाहर निकल आते हैं, हर तरह के जीव जंतु बाहर आ जाते हैं। तो अभी हम जीव जंतुओं की बात करेंगे, तब तक मैं वीरेंद्र नाथ जी आप कुछ कह रहे थे।
सर यूपी में तो इस समय जो सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक ही चुनौती है, हाउ टू स्टे रेलेवेंट, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत निकट है, अब समय नहीं बचा है। और इतना इफेक्टिव रीच आउट है भारतीय जनता पार्टी का संघ परिवार का, और मैं तो 90 से देख रहा हूं कि संघ परिवार में जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसकी योजना कम से कम 1 साल पहले बन जाती है। और जिस तरीके से पूरे देश के कोने कोने में भिन्न भिन्न भाषाओं में अक्षत का निमंत्रण बांटने का कार्यक्रम चल रहा है, और जिस तरीके से गांव गांव हर मोहल्ले मोहल्ले कमेटियां बनी हुई हैं, जैसा मैसिव मोबिलाइजेशन मैं देख रहा हूं हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये सब 2 महीने के कार्यक्रम की तैयारी में नहीं हो सकता। एंड दे वर टोटली टेकन ऑफ गार्ड, दे वर टेकन अबैक। वो केवल जो है ये कांग्रेस के लोग को समझ ही नहीं आया क्या करें, और ये 1 महीना झूलते रहे कि हाँ देखेंगे जाएंगे, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ये बीजेपी का है, तरह तरह की बयानबाजी। और उसके बाद जो है अब ये डैमेज कंट्रोल पे उतर आए हैं। एक अविनाश पांडे जो है एआईसीसी के नए महामंत्री हुए हैं, वो नए यूपी के इंचार्ज बनाए गए हैं। वो संडे को पहले तो अयोध्या गए, तो मोदी जी ने उनको 70 साल के आदमी को दोपहर में 2 बजे नदी में उतार दिया। और आज वो अविनाश पांडे जी जो है लखनऊ में हनुमान सेतु का मंदिर विश्वविद्यालय के सामने, आप जानते हैं, आज वो 12 बजे वहां गए। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो अक्टूबर 90 में जब अयोध्या में कार सेवा हुई थी और पुलिस फायरिंग अक्टूबर 30 को हुई और फिर 2 नवंबर को हुई, और उस समय मुलायम सिंह यादव जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे, और बीजेपी ने जनता दल से समर्थन वापस ले लिया, वीपी सिंह गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई, और यहाँ भी यूपी में जनता दल स्प्लिट हो गया, मुलायम सिंह गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। उस समय एनडी तिवारी यहाँ के लीडर अपोजिशन थे, और कांग्रेस के 92 या 94 विधायक थे, और सीताराम केसरी, गुलाम नबी आजाद लखनऊ आए। यहाँ पे माल एवेन्यू में एनडी तिवारी के घर पे मीटिंग हुई, और उनसे कहा सीताराम केसरी ने कि तिवारी जी आप जरा जाके बगल वाले कमरे में बैठे, मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग बाहर रो रहे थे, चीख रहे थे कि मुलायम सिंह गवर्नमेंट को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया, और उसके बाद उन्होंने मुलायम की गवर्नमेंट को बचा लिया। लेकिन मुलायम ने 3 महीने के अंदर चौथे महीने मार्च में सुबह 4 बजे गवर्नर से, उस समय सत्यनारायण रेड्डी आंध्र प्रदेश के, और जाके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस ने उस गलती से कोई सबक नहीं लिया, और ये उस समय एनडी तिवारी कहते थे कि उस समय ये हमारी ऐतिहासिक भूल थी, और जो हमारा हिंदू जो हमारा मतदाता था, जो मध्य वर्ग शहरी मतदाता था, वो हमसे हमेशा के लिए कट गया। वही गलती कांग्रेस ने फिर दोहराई है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करके। लेकिन यूपी के नेता को ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत घातक सिद्ध होगा, और एक निर्मल खत्री साहब जो फैजाबाद अयोध्या के ही हैं, ये आचार्य नरेंद्र देव जो समाजवादी नेता थे, ये उन्हीं के परिवार के हैं, वंशज हैं, नाती हैं शायद उनके, वो उनको इसका निमंत्रण मिला है, वो जा रहे हैं। अविनाश पांडे हो आए हैं, और अजय राय तो अयोध्या 15 तारीख को हो आए हैं। तो कांग्रेस इस तरीके से डैमेज। वो हमारे 6.5% वाली मैडम भी गई थी, उनकी चप्पल ही छूट गई पीछे। जी, और वो भी गई थी। और सैम पिट्रोडा साहब को ये आयोजन बहुत बड़ा जवाब देगा कि मंदिर से क्या होता है, क्या मंदिर से रोजगार मिलता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का जो अध्यक्ष खंडेलवाल का बयान आ चुका है कि केवल अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा इस कार्यक्रम की वजह से। अब तक केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट 30,000 करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट कर चुकी है। और मैंने तो अपने जीवन काल में ऐसा कोई अवसर नहीं देखा कि जब एक सोए हुए नगर, एक कस्बे में स्टेरॉइड दे करके उसको 2 साल में महानगर हो गया, वो मेट्रो सिटी बन रहा है। 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट अमिताभ बच्चन ने 14.5 करोड़ में खरीदा है अयोध्या में, और वहां पे जो है इतना शानदार रेलवे स्टेशन बन गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अंडरग्राउंड हो गई हैं, और जितनी अर्बन एमिनिटीज बेस्ट स्टैंडर्ड्स की हो सकती हैं वो अयोध्या में हो रही हैं। और 5 लाख से 7 लाख रुपए रोज का वहां पे चढ़ावा आ रहा है। और ये इस समय 75 होटल्स नए बन रहे हैं अयोध्या में, और ये अनुमान है कि अभी जो रामनवमी आने वाली है
नवरात्र के बाद मार्च में इतना जबरदस्त यहाँ पे भीड़ होने वाली है कि अयोध्या का जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं हैं, वो इसको संभाल नहीं पाएगा। और केवल मैं आपको काशी का आंकड़ा दे दूं, काशी का जो पहला फेज है वो नवंबर 21 में उसका पीएम ने उद्घाटन किया था। नवंबर 21 से 30 नवंबर 2023 के बीच में वहां पे लगभग 13 करोड़ तीर्थयात्री आए थे केवल काशी में। और अयोध्या में जो सारे काम चल रहे हैं, इनको पूरा होने में अभी कम से कम लगेगा 2 साल। ये 2025 तक सब पूरे हो जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ तक कि मंदिर को ही पूरा होने में अभी 2 साल लगेगा। तो अब केवल बाल की खाल निकाली जा रही है कि शंकराचार्य को न्योता नहीं दिया, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। और एक साहब तो कह रहे दिव्यांग मंदिर है। एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो वाराणसी के हैं, 2015 में अखिलेश यादव की सरकार में इनके ऊपर लाठी चली थी, ये लाठी खाए थे, जेल गए थे, और आज ये बता रहे हैं कि साहब वो दिव्यांग मंदिर है। तो केवल जो है किसी तरीके से रेलेवेंट रहा जाए। आपकी आवाज गोल हो गई है। संजय जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, एक मिनट। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब आ रही। मैं कहा ये लाठी क्यों चली थी, ये तो बता दीजिए। जो आज हुई है अभी? नहीं, मुलायम सिंह जी के टाइम पे। अब वो बताएं। गंगा में पोल्यूशन को रोकने के लिए नवरात्र के बाद जो है मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी गई थी। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि गंगा की अविरल धारा है और ये प्राचीन परंपरा है, इसको नहीं रोका जाना चाहिए। और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी गए थे, तो हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को लीड किया था, और उसमें वो मूर्ति विसर्जन समारोह था। उसमें मूर्ति भी जो है खंडित हुई थी। और उसमें जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, अजय राय, ये भी गिरफ्तार हुए थे। और वो करीब 7-8 महीने जेल में रहे थे। और इसी में अभी मुक्तेश्वरानंद भी जेल गए थे। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, उनको इस बारे में कोई राहत नहीं मिली। लेकिन हाँ, वो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम फिर से नदी में प्रारंभ हो चुका है। वो प्रशासन ने एक व्यवस्था कर दी है, जैसे कि लखनऊ में या अन्य शहरों में है कि एक पॉन्ड बना देते हैं जहां पे हो जाता है। तो ये सब हो चुका है, और ये केवल इस समय बाल की खाल निकाली जा रही। और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के चाचा शिवपाल यादव ने बयान जारी करके 1990 में कार सेवकों पर फायरिंग को जस्टिफाई किया है, सही ठहराया है, और कहा है कि ये हमने संविधान बचाने के लिए किया था। तो ये एक तरीके की प्रोवोकेटिव एक्सरसाइज है। नहीं, ये तो अखिलेश को 10 फीट गड्ढा गाड़ के खोद के उसमें गाड़ने की साजिश लगती है मुझे। इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और आप बात करें तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ ये, और एक नया जो सबसे बड़ा जो कहीं अभी चर्चा नहीं हुई है, आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, सिखों की। तो 1858 में जो पहला जत्था से जो निहंगों का आया था, जिसने बाबरी मस्जिद में उस समय हवन किया था, उस परिवार की 8वीं पीढ़ी के लोग अयोध्या आए हैं। और नामधारी संप्रदाय जो है, उनके लोग काफी संख्या में अयोध्या पहुंच चुके हैं। और वो 15 जनवरी से मकर संक्रांति से उन्होंने गुरुद्वारे में हवन किया, और उनका भंडारा चल रहा है। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से बड़ी संख्या में सिख आ रहे हैं, और उनका 100 का जत्था आएगा, 5 दिन यहाँ रहेगा। और उन्होंने साफ कहा है कि और इससे एक ये उम्मीद जगी है कि जो अंग्रेज जो आपके प्रोग्राम में बात बहुत हुई है मैक्स सिख की, जो हिंदू सिख फॉल्ट लाइन जो वो क्रिएट कर गए थे, कम से कम उसको हैंडल करने का, उसको हील करने का पहली बार सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पे कोई प्रयास होता हुआ दिख रहा है। और जितने उनके जो जत्थेदार आए हैं, उन सबका कहना है कि भाई यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी भी आए थे, यहाँ गुरु अर्जुन सिंह भी आए थे, और हिंदू सिख जो है ये सनातन परिवार का हिस्सा हैं। और ये सब उनकी ओर से हो रहा है, सिख समाज की ओर से हो रहा है। पंजाब से भी खबरें आई हैं कि अक्षत और निमंत्रण पत्र समारोह के जो वहां जत्थे जा रहे हैं, उन सबका स्वागत हुआ है, लोगों ने स्वीकार किया है। तो सनातन में जो विसंगतियां, जो एनोमलीज और जो फॉल्ट लाइन्स जो अंग्रेज क्रिएट कर गए थे, और जो नेहरू इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से
लगातार फलती फूलती रही, 84 का ब्लू स्टार ऑपरेशन समेत आप जानते हैं, तो उसको भी ये हील करने का प्रयास हो रहा है। बौद्ध संप्रदाय के लोग भी आए हैं, जैन तो यहाँ वहां मौजूद है ही, दिगंबर जैन मंदिर धर्मशाला अयोध्या में पहले से मौजूद है, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कल्चरल ट्रूप आ रहे हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कोने कोने से हजारों लोग साइकिल यात्रा से, पैदल यात्रा से अयोध्या आ रहे हैं। एक युवक है, वो सांगली से आया है, अपने पैसे से आया है, मोटरसाइकिल चला के आया है, और वो अयोध्या की सड़कों पे वो क्या बनती है, वो अल्पना बनती क्या, रंगोली है, और किसी से पैसा नहीं लिया है। तो जो लोगों का जो एक इमोशनल अपसर्ज है अपने सांस्कृतिक रूट्स की ओर, अपनी प्राचीन परंपरा की ओर, वो अद्भुत चीज देखने को मिल रही है। मैंने 90 की कार सेवा में ऐसा देखा था, आज यही घटना में 34 साल बाद देख रहा हूं, जो बहुत ही सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये एक सहज अभिव्यक्ति है, कहीं पर इसमें किसी राजनीतिक सामाजिक संगठन का कोई योगदान नहीं है, और लोग बढ़ चढ़ के पैसा देना चाहते हैं, और लोग शामिल होना चाहते हैं। तो और जो दूसरी बात हुई है कि पिछले 3 दशकों में समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से जाति उभार हुआ मंडल आयोग लागू होने के बाद, और जो नारा था कि भाइयों अब मंडल लागू हो गया है, डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे, या बहुजन समाज पार्टी का नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, और बाकी आपको मालूम है जूते चार। तो जो कास्ट हेट्रेड और जो कास्ट लेवल की जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुई थी पिछले 30 सालों में, बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री हो गई, 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हो गए, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए। तो जो लोग कल तक ये सचिवालय और विधानसभा को ब्राह्मणों का किला बताते थे और ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे, आज वो इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए हैं। तो वो जो जाति कटुता थी कि साहब ब्राह्मणों ने बड़ा अन्याय किया है, वो जो विक्टिम कार्ड वाली मानसिक था दलित और बैकवर्ड कास्ट का, वो काफी हद तक अब उनको समझ में आ चुका है कि क्या होता है, क्या उनके संग हुआ पिछले 34 सालों में। तो इसके बाद जो पिछले 2014 के बाद से जो वेलफेयर स्कीम्स चली और जो लोगों को इसका लाभ पहुंचा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, सबको लाभ मिला। यूपी में लगभग जो है 4 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में सीधा पहुंचा। तो और ऐसे समय जो ये कार्यक्रम आया है, ये राम मंदिर का जो उद्घाटन आया है, जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का है, तो आउटरीच अब आसान हो गया है। 1990 में लोग कहते कि साहब ये तो एक मनुवादियों का और सवर्णों का, ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, बहुजनों को आगे बढ़ने से रोकने में ये धर्म का ये चोंचला ले आए हैं। आज ये नेगेटिविटी समाज में नहीं है, लोग बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, अयोध्या और आगे के कुछ जिलों में दलितों के गांव में लोगों ने अक्षत लेने से मना किया, कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बिना किसी कोर्जन के, बिना किसी दबाव के मुसलमान भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं, आउट ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन। किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। और जैसा कि जब धार्मिक आधार पे होता है मोबिलाइजेशन रामलीला में या अन्य मौकों पर, तो समाज में हल्का सा एक सोशल टेंशन दिखाई पड़ता है। ऐसा अब की बार कुछ नहीं है, कहीं से भी किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है। कानपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी हैं, स्मॉल ट्रेडर हैं, आपको मालूम है वहां बहुत बड़ी संख्या में टेनरीज हैं, वहां बड़े बड़े मुस्लिम व्यापारी भी हैं, और वो लेदर के ट्रेडर भी हैं, लेदर गुड्स के मैन्युफैक्चरर भी हैं, लेदर गुड्स के एक्सपोर्टर भी हैं। सब लोग शामिल हो रहे हैं, कोई किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं। और ऐसे मौकों पे ऐसा भी होता है कि अगर रामलीला को लेके कोई यात्रा निकलनी है, तो और अगर वो मुस्लिम मोहल्ले से निकलती है, तो दे फील कि ये एक तरीके का एक उनका इंटिमिडेशन हो रहा है। तो ऐसा भाव कहीं नहीं अब तक दिखाई पड़ा। Nobody is feeling that they are being intimidated. Even मुजफ्फरनगर और मेरठ तक में ऐसी कोई खबर नहीं आई, वहां भी बड़े प्रेम से काम चल रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये कास्ट फॉल्ट लाइन्स थी, उसको ब्रिज करने में ये समारोह जो होने जा रहा है जनवरी 22 को, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लिए रेलेवेंट बने रहने की चुनौती और गहरी हो जाती है।
जी, तो इसी बिंदु पर अब हम आगे चलते हैं, धीरेन जी से बात करते हैं। धीरेन जी, जो बड़ी एक विचित्र बात जो देखने में आ रही है, जो ये पूरा का पूरा संदर्भ दिया अभी वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने, और जो पूरा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड जो उन्होंने बताया, पृष्ठभूमि बताई सारे, उस पृष्ठभूमि के संदर्भ में जब हम ये देखते हैं कि पंचर पुत्र जुबैर और हमारे सारे पंचमक्कार तत्व और उनके साथ में हमारे एक राइट विंग का, तथाकथित राइट विंग कह लीजिए या वो भी कह लीजिए, राइट विंग का एक जो एक्सट्रीम राइट वाला जो एक तत्व है, उसके साथ में दो शंकराचार्य, ये सब एक नाव में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये भी एक फिनोमिनन है। एक फिनोमिनन तो वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने पूरा का पूरा व्याख्यापित किया, और दूसरी तरफ आप ये फिनोमिनन भी देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? मुझे लगता है ये बहुत दिलचस्प घटना है, खासतौर से जिन्होंने 20-30 साल की राजनीति को अभी हाल फिलहाल में देखा हो, जिन लोगों ने जिन नारों के साथ देश को तोड़ने के लिए एक मुख्य जगह से देखा, फिर उसके बाद उनके विरोध में देखा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जिक्र किया गया तो उनका वो फोटो याद है, उनका वो वीडियो सबको याद है, जब लाठी बज रही थी वो खड़ा था, तो देश उनके साथ खड़ा हुआ। ये तमाम लोग जिनको आज वो गालियां दे रहे हैं या उनको नवाज रहे हैं अलग अलग लेफ्टिस्ट उस पर जाकर, मतलब जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जिनको गालियों से वो नवाज रहे हैं, उस वक्त वो उस साधु के, जो साधु लाठियों के सामने खड़ा रहा, चूंकि एक परंपरा है, उसको जो है आज वो वहीं जाके उन्हीं के साथ खड़ा होगा। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा, मैं उसी में जोड़ूंगा, वीरेंद्र जी ये बात सही है कि नारायण दत्त तिवारी ने ये कहा था उस वक्त की भूल और तमाम चीजें, लेकिन बाद में उसी पार्टी ने अर्जुन सिंह के दबाव में वापस मुलायम सिंह यादव के साथ समझौते की लड़ाई लड़ी। तो ये अंततः आयरनी है इन लोगों की। लेकिन एक अच्छी बात है संजय जी, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट, जिनको ये कहा जाता था कि ये दो सिरे नहीं मिल सकते, तो ये बार बार कहा गया मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझे लगता है एक और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, उनको साथ लाके बैठा दिया। और आज सबसे ज्यादा दिक्कत शेरवानी, आप मतलब कुछ और नाम है वैसे, हाँ, वो क्या बोलते हैं, सस्ती शेरवानी। मैं कह रहा हूँ शेरवानी है और सस्ती शेरवानी है वो। आप ये सोचिए, वो हिंदू परंपराओं के लिए इतने ज्यादा दुखी हैं, उनको इतनी नाराजगी है कि बताइए, शंकराचार्यों ने ये कह दिया ये अपूर्ण है, और ये धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं? तो वो मतलब मैं इस्लामी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के कर्म कांड को लेकर चिंतित है जी, और जो लेफ्टिस्ट है वो मुहूर्त को लेकर चिंतित है। मुहूर्त बड़ा गलत निकाला गया। इससे बेहतर हिंदुस्तान की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बल्कि मैं आपको ये कहूं कि मैं कतिपय कारणों से जो जिक्र कर रहा था, तो मैं बार बार रिपोर्टों से नाराज हो रहा था। मैं कह रहा था कि तुमको ये मालूम है कि तुम कहाँ रिपोर्ट कर रहे हो? ये 500 साल की एक सतत साधना, सतत युद्धरत जनता के अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति है, उसको ऐसे करो। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम आपने फारूक अब्दुल्ला का गीत नहीं सुना? वो तो भजन गा रहे हैं, वो तो भजन, वो याद होगा आपको। इससे अच्छे दिन क्या होंगे, इससे अच्छे दिन क्या होंगे? वो निरंतर इस तरह के उसमें रहे। देखिए डर क्या है, ये आप ये समझिए, जो मतलब ये उन्होंने बातचीत को जहां से किया मैं वहीं लेके जाता हूँ। ये एक फोटो है, मतलब अगर आपके लोग मतलब देख पा रहे हो, ये फोटो है। इस मैदान के बारे में लालू यादव ने कहा था कभी कि इस मैदान का एक कोना हमेशा खाली रह जाता है। ये मैदान का कोना चिराग पासवान ने भर दिया है, इस पूरे मैदान को भर दिया है। चिराग पासवान उस पूरी आंधी के खिलाफ खड़ा हो गया है, वो लड़का जो जातिवाद के नाम पर हिंदुत्व के अंदर सबसे बड़े खतरे के तौर पर बोई जा रही है। अलग अलग जगह आप देखिए। इसके बाद आप ये देखिए कि कोई एजेंडा इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि कामेश्वर पासवान जिसने सबसे पहले नींव रखी थी, मतलब ईंट जो सबसे पहली है वो दलित के हाथ से रखी गई है। आप आज भी अगर आप देखेंगे जो अब ये संभवतः मुख्य कारण है कि हमारे निश्चलानंद जी सरस्वती जो है वो नहीं पधार रहे हैं।
वैसे वो कभी आए क्या रामलला के दर्शन करने टेंट में? नहीं, कभी भी उनका कोई इस तरह का कोई किसी भी शंकराचार्य की एक सीधी लड़ाई के तौर पर किसी भूमिका में 92 से लेके तमाम जगह उन तमाम महान आत्माओं के नाम हम लोगों को देवराहा बाबा से लेके वामदेव जी और तमाम नृत्य गोपाल दास, रामचंद्र परमहंस जैसे लोग, उन सब के नाम मैं जितना जानता हूं उससे ज्यादा उनको याद है वीरेंद्र जी को। उनमें कभी भी इस तरह में शंकराचार्य आ चुके हैं। एक आध बार ये समझौता वार्ता में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे बस, और उसके अलावा श्री श्री रविशंकर जी आए हैं पिछले 10 सालों में, बाकी इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, मैं सिर्फ शंकराचार्यों की बात कर रहा हूँ जो अयोध्या की भूमि पर आए, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। उनमें से कोई भी जो रामलला के दर्शन करने तब नहीं आया, उनको तो मुझे लगता है कि आमंत्रण के योग्य भी नहीं थे। आपत्ति कभी नहीं उठाई। मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने ना वॉर पे आपत्ति उठाई, ना उनका कोई चीज थी। अचानक वो एक, चूंकि जनता का ज्वार आपको देखने को मिल रहा है संजय जी जो जिक्र कर रहे थे, मैं तो उन सब चीजों को रोज देख रहा हूं, रिपोर्ट्स को देख रहा हूं कि लोग रो रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि एक बुजुर्ग को जैसे ही निमंत्रण पत्र दिया वो फूट फूट के रोए जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि ये तो हाँ, एक शख्स 4,40,000 रुपया उसके अकाउंट में था, उसने 4 लाख रुपया वहीं दे दिया। उसने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, इन्हीं को तो देना है। एक मजदूर 500 रुपया रोज कमा रहा है और रोज 125 रुपया दे रहा है, रोज उसी मजदूरी में से वही कह रहा कि नहीं ये तो इन्हीं के घर से आया है, इन्हीं के घर जाना है। तो आप इस जवार का मुकाबला कैसे करोगे, ये डर है कांग्रेसियों को। विरोध के पीछे एक और बड़ी बात है जो मुझे लगता है आप दोनों शायद सहमत होंगे या नहीं, कि उनको डर ये भी था कि अगर वो यहाँ आ जाते तो पीछे से ये आवाज ना आने लगती कि हत्यारे हैं, हत्यारे हैं, हत्यारे हैं, क्योंकि 7,500 में से 5,000 तो कार से होकर वो पहुंचेंगे। तो इसीलिए उनका डर ये भी था कि मुंह से उस भीड़ के सामने जाएंगे जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपनी पत्नियां खोई, मतलब औरतें जिसमें गई। आप उन दरों पे राघव मंदिर, वीरेंद्र जी समझ रहे होंगे उसको, राघव मंदिर है वो जिसमें से निकाल के गोलियां सड़क पे मारी गई थी, संख्या गिनी नहीं गई थी। आपने 11, चूंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं देनी थी रिकॉर्ड, तो वो सब लोग तो पहुंच रहे हैं, उनके परिवार वाले पहुंच रहे हैं ऑफिशियल, और 400 के ऊपर लोग बने थे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनके लोग वहां पहुंच रहे हैं। उनके अंदर जो तनाव आपने देखा कल जब वो पहुंचे, अजय, मतलब उस दिन अजय राय और वो तमाम पहुंचे थे, तो उसके बाद उनका झंडा वंडा सब फाड़ दिया गया था, क्योंकि जनता के अंदर ये दबाव है, वो गुस्से में है। वो इनको देखने के बाद, अच्छा आप ये भी देखते होंगे, जैसे आप तो खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं जब, तो आपके नीचे जितने ज्यादा कमेंट जब आप लिखते हैं इसने ठुकरा दिया, तो नीचे लिख के आता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, ऐसे मूर्खों को वहां जाना नहीं चाहिए, ऐसे अपशगुनियों को। तो लोग तो खुश हैं, लोग ये चाहते थे कि ये ना जाए, और इन्होंने वही किया क्योंकि ये विभ्रम में थे। और दूसरी बड़ी चीज है कि आपके पास जातिवादी एजेंडा नहीं चल पा रहा। एक दलित जो तीर्थ स्थान ट्रस्ट में है और जिसने पहली नींव रखी, आप याद कीजिए, खालिस्तानी एक बात को बहुत बोलते हैं जब भी वो कहते हैं कि हिंदू, सिख और मुस्लिम साथ साथ हैं, क्योंकि जो स्वर्ण मंदिर की नींव है वो एक मीर जिसका नाम लेते हैं उसने रखी। तो लेकिन आपके यहाँ तो एक कामेश्वर वहां बैठे हुए हैं, वो रख रहे हैं। इसके बाद एक ओबीसी प्रधानमंत्री उसकी पूजा करने जा रहे हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और उन सबको कौन बिठा रहे हैं, उन सब लेकिन हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, निश्चलानंद जी सरस्वती, वो दशनामी शंकर संप्रदाय के हैं, उनको तो इसी में आपत्ति है कि प्रधानमंत्री स्पर्श क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा कि उनको ये भी डर है, वो जाने किस जगह पर बैठे हुए हैं। उनके जो गुरु जी थे करपात्री जी महाराज, जब आदि विश्वेश्वर महादेव का जो शिवलिंग था वो सबके लिए खोल दिया गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो है इस मूर्ति में से, इस शिवलिंग में से अब शिवजी नहीं रहे, क्योंकि इस पर जो है वो शूद्रों का स्पर्श हो गया है। और उसके बाद जी जगजीवन राम जी आए थे, उस समय केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, तो उसके बाद उन्होंने एक दूसरा अपना अलग मंदिर बनवाया यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू कैंपस में बनवाया। हाँ, वो छोटा विश्वनाथ कहा जाता है उसको। तो जो, लेकिन एक बड़ी चीज संजय जी ये भी है कि इस पूरी लड़ाई में आप ये देखिए कि ये वहीं जाके खड़े हो गए जिससे इनका पब्लिक कनेक्ट नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म को कोई गवर्न नहीं करता है।
ये सबसे बड़ी ताकत है इस धर्म की कि इसको कोई एक वो नहीं है। लेकिन इन लोगों का योगदान तो लगभग 2 साल से आपसे हमसे सबसे बातचीत ये हो रही है, और इस देश का इंटेलिजेंसिया जो राष्ट्रवादी आइडिया में रहता है वो तो इन पर 2 साल से सवाल उठा रहा है। आपने तो ये 2 साल पहले उठाना शुरू कर दिया था कि आखिर हिंदू समाज पे पड़ रहे खतरों के खिलाफ इनका योगदान क्या है, किस धर्मांतरण के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, किस राज्य में जाके, क्योंकि जहां इनके सबसे ताकतवर मठ है। स्वामी निश्चलानंद जी की बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद को संत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिए वो संत नहीं हो सकते। ये इस प्रकार की घोर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति हैं। हाँ, देखिए और एक चीज इस मैं बीच में रोकूंगा, क्योंकि विवेकानंद जी का नाम लिया, आप फिर उसको पूरा कीजिएगा बस। ये श्री रामांक है जो 1976 में छपा था, और अभी जनता की इतना ज्यादा प्रेशर हुआ, कल्याण का एक रामांक था, कि ये दोबारा छापना पड़ा। ये परसों ही प्रेस से बाहर आया है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी का पूरा लेख है, आर्टिकल है, और इसमें निश्चलानंद का कोई एक पन्ना नहीं है, एक शब्द नहीं है। तो इससे तय हो जाता है कि कौन संत है और कौन नहीं। दूसरी बात यह है कि आज मैंने कभी थोड़ी देर पहले एक सोलो किया था, तो उसमें कोई 25 संप्रदायों के नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दिए हैं। हाँ, उनमें से एक संप्रदाय दशनाम शंकर है। तो यह दंभ कहाँ से आता है कि यह है सर्वोच्च संस्था है। शंकराचार्य निश्चित रूप से, आदि शंकराचार्य बहुत निश्चित रूप से एक महान संत हुए हैं, एक महान स्कॉलर हुए हैं, और उनका कोई, मैं नहीं कहूँगा उनका, लेकिन उनके ही बराबर रामानुजाचार्य हुए हैं, उनके ही बराबर माधवाचार्य हुए हैं, उनके ही बराबर वल्लभाचार्य हुए हैं, उनके ही बराबर रामानंदाचार्य हुए हैं। अपने अपने संप्रदाय में सारे के सारे जो हैं वो सर्वोच्च पदवी धारण करते हैं। तो ये पोप कहाँ से बन गए? ये एक 20वीं सदी में ये इस प्रकार का ये गढ़ा गया है। साहब शंकराचार्य बहुत वो होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जो है वो पता नहीं अंग्रेजों को पसंद आ गए होंगे कोई शंकराचार्य, क्योंकि अंग्रेज इस प्रकार के कारनामे करते रहा करते थे। पोप नहीं है, जो भी भाई लोग सुन रहे हैं वो सुन ले। पोप नहीं है, हमारे ये परंपरा है। पोप नहीं है, हमारे यहाँ पोप का कॉन्सेप्ट नहीं है। 50 संप्रदाय हैं अकेले वैष्णव परंपरा में, अकेले रामानंदियों में आपको 20 संप्रदाय मिल जाएंगे, अयोध्या में ही मिल जाएंगे। इसमें मैं एक और बता दूं, इनकी सबसे बड़ी कामयाबी बता दूं संजय जी, कि जो महान आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका हम लोग भगवान की तरह मतलब हम रेस्पेक्ट भगवत पाद बोलते हैं उनको, हम भगवत पाद बोलते हैं। प्रभुपाद, हाँ जी, भगवत पाद। आप ये समझिए, उनकी जन्मभूमि पर जब मैं जा रहा था, कोची में एयरपोर्ट से महज 7 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 7 किलोमीटर जी। और आप ये जानेंगे, रास्ते में दोनों तरफ, मैं फोटो अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इस समय नहीं है, दोनों तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, सारी तरफ ईसाइयों की आबादी हो गई है। ये जो उन महान शंकराचार्य जी की समाधियों पर बैठे हुए, जो 4 पीठों पर बैठे हुए लोग हैं, ये उस इलाके को नहीं बचा पाए धर्मांतरण से, जहां की जिसके नाम की पीठ पर ये बैठकर आज इस तरह के जातिवादी बयान दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान की बेसिक आत्मा के खिलाफ है। इनको मालूम है कि जातिवाद इस समय का और पिछले समय का, जिसके लिए बार बार हमको, मैं एक छोटी सी चीज, ये कैसे होंगे, मतलब मैं थोड़ा समय ले रहा हूं संजय जी, माफ कीजिएगा। ये जो है पूरे, मैं आज यही सब देख रहा था, माफ कीजिएगा, जब आपका फोन आया। ये देखिए, ये अरण्यक है, यानी जो भगवान राम जो हैं, आदिवासियों के अलग अलग हिस्सों में जो अब कर रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, ये तो उनको पास छूना भी पाप समझते होंगे, निश्चलानंद जैसे लोग। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम रावण बड़े घमंडी हो। इनका गीत ये है, आप ये सोचिए, कोरवा, आप जानते हैं कोरवा, उनको अगरिया कोरवा जो सोनभद्र और मिर्जापुर में है, उनका एक बहुत प्यारा गीत है, आज मैंने ढूंढवाया है, शायद अगर मिला तो मैं उसको शेयर भी करूंगा टीवी पे। ते रावण बड़े गारवी हो, आवत है दूनो तापसी, का करई अगिन बाण, का करई चक्रबाण, मरई अगिन बाण, भुजई अगिन बाण, जीव ले हुए हो, ते रावण बड़े गारवी हो। इसका मतलब है कि रावण, तुम्हारा जो गर्व है ना, वो सब दोनों निपटाने आ रहे हैं, दोनों तपस्वी हैं, जो तुम्हारे अग्निबाण है, चक्रवाण है, सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि वो तुमको इस तरह मारेंगे। तो मुझे लगता है कि
इन्होंने तो कभी दर्शन नहीं किए होंगे, ये तो कभी मिलने नहीं गए होंगे इनमें से। और आज सबसे ज्यादा बड़ी चिंता, आप ये सोचिए कि उनको कोई दिक्कत नहीं है जब देश को तोड़ना या देश को विभाजित करने वाली शक्तियों की बात हो, तो आप ये देखिए किस तरह से ये बड़ी आसानी से उनके मंचों पर जाकर बैठ गए। ये उन मंचों पर जाकर बैठ गए जिन मंचों से इस देश के टुकड़े होने की या भारतीय सेनाओं पर स्त्रियों से रेप करने की या इस तरह के आरोप लगाने वालों की, जो पूरी की पूरी जो इस देश को सराय में बदल देना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि अगर वापस जाएंगे तो प्राचीनता तो सनातन की है, आपके पास कोई कारण नहीं है। पहले आपने एक कोशिश की इस देश को आर्य इन्वेजन थ्योरी के साथ एक सराय में बदल दें पूरे देश को, लेकिन राखी गढ़ी एक ऐसा इतिहास आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके हिस्टोरियंस गायब हो गए। मैं तो उस दिन भी, हम लोग लास्ट टाइम यही चर्चा कर रहे थे कि वो तमाम इस बार लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है ही नहीं, सिर्फ वो पंचर नहीं जुबेर, शायद आप कुछ और कहते हैं पंचर पुत्र जुबेर। माफ कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आगे नहीं कहा, आपने उसको पूरा कर दिया, मैं चाह रहा था आप ही पूरा कर दें। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए अशोक कुमार पांडे, ये तमाम इस तरह की जो जिहादी, जिनका साफ आपको दिख रहा है वो लिख रहे हैं, और आप कह रहे हैं, आप लगातार देखिए कि वो जो इसी देश में संभव है कि जिसको बैरिस्टर कह रहे हो, जिसको सांसद कह रहे हो, वो रोज खुलेआम चुनौती दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, ये कहते हुए कि साहब हम नहीं मानते, हमसे मस्जिद ले ली गई। और मस्जिद ले ली गई का कंसेप्ट आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है उनकी ताकत, ये सब। और आप उसको, ये तमाम लोग इकट्ठे होके ISIS को कहीं शांति प्रस्ताव ना, शांति के लिए जो प्रस्ताव है वो ना दिलवा दें। और एक माफ कीजिए, मैं लास्ट बात जोड़ रहा हूं उसमें, कि आपने जो कहा कि तमाम मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, तो वीरेंद्र जी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, सलमा अंसारी साहिबा हैं, और आप जानते हैं हामिद अंसारी साहब की वाइफ हैं, उन्होंने चाचा नेहरू मदरसा खोला हुआ है, वहां चलता है अलीगढ़ में, और उसमें भजन पर बहुत अच्छे इस समय भजन गाए जा रहे हैं जो 22 तारीख को मदरसे में चलेंगे। इससे बढ़िया और कोई भी मोदी जी का इस देश को योगदान नहीं हो सकता कि अलीगढ़ में अरे जो है वो हामिद अंसारी कहीं 3 तलाक ना दे दे उनको। सर, भारत के इतिहास में इतना बड़ा धर्मांतरण कार्यक्रम जो हुआ है पिछले 2 महीनों में, ये जो मोदी जी करवा रहे हैं, इतना बड़ा कन्वर्जन का कार्यक्रम नहीं हुआ। हर आदमी हिंदू बनने को परेशान है। और बताइए, कल जो है मौलाना सज्जाद नोमानी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के फाउंडर मेंबर हैं, उनका वीडियो चल रहा है, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और उसमें उन्होंने कहा है कि RSS के इंद्रेश कुमार का तो दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कह रहे हैं कि मस्जिदों में, दरगाहों में और खानकाहों में दिए जलाओ और जय श्री राम कहो। ये तो हमें फितना के लिए ये न्योता दे रहे हैं, इसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। बड़ा उनका प्रोवोकेटिव एक उनका वीडियो कल या परसों में आया है, मौलाना सज्जाद नोमानी का, यूट्यूब पे वो मौजूद है। यहाँ मैं निस्लानंद जी का एक बयान आपको उद्धृत करना चाहूंगा मोदी जी के बारे में। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री आज आए थे, 45 मिनट मेरे पास बैठे, उनके पास 3 गुण हैं, नमन, दमन और मिलन, और केवल वो इन 3 गुणों के आधार पर विश्व में राज कर रहे हैं। ये उनका बयान छपा है अमर उजाला में, स्वामी निस्लानंद जी का। तो उन्होंने, तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब उनको साम दाम दंड भेद चारों आते हैं। हाँ, नमन, दमन और मिलन, ये उनका बयान है, और ये ट्विटर पे शेयर किया है। तो राज की सबसे बड़ी वो है, राज के लिए सबसे जरूरी चीज है, उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये तो लेकिन ये बताया यहाँ वैसे कि हमारे यहाँ जो संत की प्रकृति है, जैसे रामचरितमानस में भी जो संत का स्वभाव का वर्णन जो है वो तो बिल्कुल अलग है। और ये कैसे संत हैं जो इतने दंभी, इतने अहंकारी। मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ बात। मेरे एक मित्र हैं जो अशोक सिंघल साहब के परिवार से, तो वो कोई संदेश लेके इनके पास गए थे, नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है मुझे नाम बताने की। तो दिल्ली में कालिका मंदिर जी में ठहरे हुए थे, तो वो जब कह रहे कि साहब कि ये व्यक्ति तो माँ बहन की गालियां देता है। अब भाई जो उनके संपर्क में हो वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा वेरीफाई।
लेकिन मुझे जो सुनने को मिला वो सामने रख रहा हूँ, और उनका जो दंभी और अहंकारी जो व्यक्तित्व सामने आता है, और जिस तरह से वो देवेंद्र को भस्म करने की और अरबों परमाणु बमों को खत्म करने के जो दंभ की बात करते हैं, और हर एक व्यक्ति की जाति जो है वो स्वामी विवेकानंद को भी नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। वैसे तो उन्होंने मुक्तेश्वर आनंद को भी नहीं माना, कम से कम एक काम ठीक किया। तो ऐसे व्यक्ति को तो भाई कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जी की जो परिभाषा है संतों की, उसमें तो नहीं फिट किया जा सकता। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? सब मैंने तो जो मैंने देखा है, एक अभी चर्चा हुई है, हरिद्वार के एक संत थे स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी। उन्होंने एक भारत माता मंदिर बनवाया है 11 मंजिला, और वो अपनी एकता का एक म्यूजियम है, वो मंदिर नहीं है। इंदिरा जी वहां बहुत जाती थी, और कांग्रेस का हरिद्वार में बहुत गहरा इकोसिस्टम था, बहुत गहरा सपोर्ट बेस था एक जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, जो खत्म हो गया है। और ये सारा कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है, जो स्वामी स्वरूपानंद थे, जिनके शिष्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो बहुत ही पॉलिटिकल संत थे। और आपने देखा होगा, जब 86 में ताला खुला था, और जब 89 में शिलान्यास हुआ था, और जब 91 में और जब 90 में कार सेवा हुई, फिर डिमोलिशन हुआ, उस समय भी शंकराचार्य लोग बहुत ज्यादा ये विवादों के घेरे में आए थे, बहुत बयानबाजी हुई थी। और स्वरूपानंद सरस्वती सबसे ज्यादा मुखर थे, और उनके बारे में कहा भी जाता था कि ये कांग्रेस के संत हैं, और वो मध्य प्रदेश में ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं के मेहमान हुआ करते थे, आपको याद होगा। और जब 92 में जब डिमोलिशन हो गया था, तो मुझे याद है नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और ये जो मैवरिक हैं, द ग्रेट सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जून 93 में अयोध्या में एक सोम यज्ञ कराया था। और उस समय कम्युनिस्टों ने अयोध्या में एक लगाई थी एग्जीबिशन, वो कहा था राम सीता तो भाई बहन है। तो उस समय जो वहां के बीजेपी के नेता थे, आजकल एमपी लल्लू सिंह, उन्होंने इन सबको पीटा था। तो और फिर ये मामला शांत हो गया था। तो ये 20 साल के बाद शंकराचार्य सनातन धर्म के किसी धार्मिक मामले में इतने बड़े पैमाने पर विवाद को हवा के रूप में उभरे हैं। इसके पहले चर्चा में ये कभी नहीं रहे। 90s में अटल जी के समय कांची कोटि पीठम के शंकराचार्य जी, जिनको जयललिता जी ने जेल भेजा था, वो बीच में आए थे। वो एक बार लखनऊ भी आए थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में यहाँ लखनऊ में बहुत बैठकें होती थी। और इसके अलावा ये कोई चर्चा में नहीं आया। ये पहली बार है कि सब सारे शंकराचार्य एक साथ, और मैं तो कहूंगा कि अगर इनका यही हाल जारी रहा, तो मैं इनको पंचमकारों में शामिल करूंगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनको पंचमकारों में शामिल कर दिया जाए। और निश्चलानंद जी तो इतने एक्टिव पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो इससे ये साफ लग रहा है कि जो सनातन समाज में, हिंदू समाज में, और जिस तरीके से जो परिवर्तन आ रहा है, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी अहंकारी सत्ता अब डोल रही है। और वैसे भी आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर भारत में हिंदू समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक अफेयर्स में शंकराचार्यों की अहम भूमिका कभी नहीं रही। हाँ, मैं मानता हूं कि कांची कोटि पीठम के जो शंकराचार्य जी हैं, वो बहुत पूजनीय व्यक्ति रहे हैं, उनका बहुत सम्मान है, और कुछ अन्य भी हैं, लेकिन उत्तर भारत में कभी नहीं रही। और ये लोग अपोजिशन का टूल बन गए हैं इस समय, और लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, और इससे कहीं किसी किस्म की कोई बाधा इस कार्यक्रम में नहीं आने वाली है। आप अगर देखें 1986 से जिस तरीके से जो 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 अब नहीं है दुनिया में, वो स्वामी परमहंस जी जो दुनिया में नहीं है, वो ही थे जो विश्व हिंदू परिषद को, जिन्होंने इस आंदोलन में शामिल किया था। शंकराचार्यों का क्या योगदान है 86 से लेके 92 तक, उसके बाद जो 20 साल मुकदमा चला है? कहीं कुछ नहीं था। तो ये अच्छा है कि पहले नागरिकता कानून में, किसान आंदोलन में, पिछले 10 सालों में हर मामले में एक नया केजुआ बाहर निकलता था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो अल्टीमेटली हिंदू लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता था। ग्लोबल सेमिनार हुई है, वो क्या है, वो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, तब कहां थे शंकराचार्य जी? कोई कब नहीं बोला।
आपको याद होगा 1977 में मुरारजी गवर्नमेंट के समय कन्वर्जन को बैन करने के लिए एक आया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। लखनऊ से लेके दिल्ली बंबई तक क्रिश्चियंस ने लंबी लंबी रैलियां निकाली थी उस बिल के विरोध में, और सबसे ज्यादा विरोध किया था मदर टेरेसा ने। और वो मिलने गई थी प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई से, तो उन्होंने पूछा, भाई ठीक है, आप फिलॉसफी करिए, समाज सेवा करिए, कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? तो वो हमारे गुस्से के पांव पटक के चली गई थी, तब कहीं दिखाई नहीं पड़े। कभी भी किसी हिंदू समाज के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक किसी विषय पे ये कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन भाई हम पोप हैं, हमको सबसे पहले बुलाओ। और ये तो बयान बहुत ही फूफा जी सिंड्रोम। हाँ, ये बयान मुझे बहुत ही जो अशोभनीय लगा कि मोदी जो है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं क्या ताली बजाऊंगा। ये जो अपने आप को जो पोप की तरीके से स्टेट के अफेयर में अपने को एसर्ट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात है। इस तरह का बयान मैंने कभी किसी शंकराचार्य से नहीं सुना कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है अपनी अथॉरिटी को एसर्ट करने का प्रयास कर रहा हो। ऐसा खुलेआम बयान मैंने पहले तो आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग प्रयास कर रहा होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन लास्ट 5 डेकेड मैंने कभी किसी शंकराचार्य का ऐसा बयान नहीं सुना। इनके उस पर जो है निश्चलानंद सरस्वती जी के उस पर बाकायदा वो है कि वो शासकों के ऊपर शासन करने के लिए उनकी वो पहले से इच्छा है, इसीलिए कोई वो नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है और वो ये चाहते भी हैं कि शासकों के ऊपर, क्योंकि जो संत वाला लक्षण था तो उसमें तो जो तुलसीदास जी ने बताए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मंत्सर, इन सबसे मंत्सर, इन 6 दोषों से जो दूर है, तो इनमें से कितनों क्या वो तो हम लोग नहीं जानते, वो धैर्यवान है, बुद्धिमान है, ये सब कहा गया। लेकिन अहंकार उनका जिस तरह से और जातिवाद जिस तरह से, भगवान शंकराचार्य की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनको बनारस में ही चांडाल रूप में भगवान शंकर दर्शन देते हैं और उनके ज्ञान को पूर्ण करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस पीठ पर बैठने वाले ये लोग मनीषा पंचकम है वो। जी, मैं कह रहा हूं कि आज भी ये लोग जो हैं उससे अपने ही गुरु के ज्ञान को ये आश्रम में अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए, इनको दूसरे से चाहिए। जबकि वो चांडाल कहता है कि मैं कौन हूं, वो सब पूछ रहा है। और ये सिर्फ जातिवाद के ठहरे हुए लोग, बल्कि ये तक कहा जाता है, संजय जी, मैं तो मतलब उसका वो नहीं हूं, लेकिन जिस तरह हम लोग देखते हैं जब लिखते हैं कि ये तमाम लोग वो हैं जिनके ऊपर छाया भी पड़ जाती थी गैर ब्राह्मण्स या तमाम लोगों की, तो ये लोग तुरंत उसको नकल करते थे, बल्कि उसको प्रताड़ित करके अपने आप नहाया जाता था। अगर साउथ की तरफ से इस परंपरा को हम देखें, वहां बहुत ज्यादा रहा। हमारे यहाँ तो सब तरफ से रहे, कबीर रहे, तुलसीदास रहे, तमाम लोग जो चल दिया वही संत है। हम लोगों ने तो कपड़ों में देखा, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं और ये समझाता भी इन लोगों को कि भगवा कपड़े को देखते ही, चाहे वो संजय दीक्षित जैसे सेक्रेटरी से रिटायर्ड हो, वीरेंद्र भट्ट जैसे सीनियर जर्नलिस्ट रहे हो, या कोई एक छोटा बच्चा 7 साल का जा रहा है, तो वो सीधा, उसको नहीं पता ये कौन है, कहां से आया, किसी परंपरा से है नहीं, वो सीधा बोलता है, अरे साधु महाराज इधर हो जाओ। तो यानी उन लोगों ने इतने त्याग किए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये शंकराचार्य जा रहे इधर हो जाओ, लोग कहते हैं साधु जा रहा है। तो साधु के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू समाज की उस चेतना और हिंदू समाज और सनातन की उस चेतना के खिलाफ खड़े हैं, जिसने सदियों तक संघर्ष किया है। मैं ये किताब, मुझे लगता है कि आप भी ये देखेंगे, कल मैंने इस पर किया, 77 युद्ध की लंबे इतिहास की कहानी है। वो जो 77 युद्ध लड़े गए बाबर के समय से लेकर 1858 के उस युद्ध तक 77 युद्धों को लड़ा गया। 76 युद्ध थे, 77वें को 92 को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन उस युद्धों में लगातार संघर्ष है, उसमें खून बहाया हुआ है, अपने बच्चों के साथ परिवार खत्म हुए हैं, औरतें लड़ी हैं, महारानी जय राजकुमारी का है या तमाम भीटी जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उन्होंने आके अपनी जान गंवाई है। किसी शंकराचार्य ने उस युद्ध में आकर न नेतृत्व किया। चिमटाधारी साधु लड़े हैं, 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने निहंगों के साथ मिलकर, जब गुरु गोविंद सिंह जी थे उस समय के वक्त पर लड़ाइयां लड़ी हैं। वो सब लड़ाइयां इतिहास के उनका, चूंकि वामपंथियों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, उन्होंने ये कहा है कि खाए मालपुए और जहर बोया। उन्होंने सब ये किया है
क्योंकि उन्होंने आपके जो मौखिक हिस्ट्री है जो हमारे पास हमको कहाँ से मिल रही है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं ये किताबें कहाँ से निकलवानी पड़ रही हैं, ये किताबें उन जगह से जो आपने देखा होगा सड़कों पर बैठते थे उन सब में, क्योंकि वही मौखिक लिटरेचर आपका लेके आए, वरना बाकी सब में तो इरफान हबीब या हबीब, खाली हबीब को जिसने गजनवी को सिर्फ ये बता दिया कि वो सिर्फ पैसे के लिए आया था, महमूद को तैमूर को कह दिया जो खुद अपने आत्मकथा की शुरुआत ये कर रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा पहले अटैक चीन या भारत में उसको छाटना था, तो उसने भारत को इसलिए छाटा क्योंकि वहां कुफ्र और शिर्क दोबारा से हो गया, तो उसको नष्ट करना है, उसकी बजाय उन्होंने कहा कि ये पैसे के लिए आए। तो ये सब लोग ना कभी लड़े हैं, ना कभी इनका कोई योगदान है। जो 77 युद्ध है इस राम जन्मभूमि के लिए वो आम आदमियों ने लड़े हैं, वो उस आदमी ने लड़े हैं जिसकी नजर में ये जो मंदिर है उनके पिता उनके बच्चों का है। मैं एक और आपको थोड़ा सा एक समय लूंगा, संजय जी, आ चूंकि ये विषय ऐसा है जो मेरे बिल्कुल उसके करीब है। मैंने ये जो फैजाबाद ब्लास्ट हुआ था, वीरेंद्र जी आपको मालूम होगा उस वक्त ना कचहरी में ब्लास्ट हुआ, मैंने कवर किया था एक्सप्रेस में, मैं उसमें ब्लास्ट साइट पे मौजूद था लखनऊ कोर्ट में। मैं फैजाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं फैजाबाद पहुंचा था, फैजाबाद में हुए थे ना ब्लास्ट जब, तो मैं उस समय गया था, तो वहां ये घंटी जब बजी तो मैंने देखा कि जब मैं पहली बार उस अयोध्या में पहुंचा तो वहां रुकने की जगह नहीं थी, वहां ठहरने की जगह नहीं थी। और आज जब हमने देखा तो आप जानते हैं फ्लाइट का किराया क्या आ रहा था संजय जी? 14,000 रुपया फ्लाइट का किराया है। आप जानते हैं होटल का रूम कितना है? वो 5 स्टार वो नहीं है, शानेवद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरा बराबर में होटल है, 16,000 रुपए नाइट का है। ये उस शहर का है जिस शहर में आपको, और ये अयोध्या में तो अभी भी नहीं होगा, ये तो फैजाबाद की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, होटल बन रहे हैं कर रही है, उसका वैसे 3,000 किराया, लेकिन उसकी इस समय की सुबह की बात कर रहा था। यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तमिलनाडु से अधीनम आए थे, उस समय कोई विवाद नहीं हुआ था कि शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया, ये अधीनम को क्यों बुला लिया, या अयोध्या में अधीनम के आने के बारे में मैंने पता किया, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, इसके बारे में भी कुछ पड़ताल की वो तो शैव मत से होते हैं, तो शैव मत के जो है प्रतिनिधित्व तो है ही वहां पे, सारे शैव जितने भी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व है। लिस्ट दी है। दूसरा क्या है कि आप ये देखिए, गौर कीजिए कि इस पूरे मामले में, पूरे उसमें आप ये देखिए कि किस तरह से स्टालिन के बेटे का फिर बयान आता है दयानंद का कि उसको मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने पर वो दिक्कत है। इधर संविधान बचाने वाले, मतलब आप सोचिए कि संविधान की दुहाई कौन शख्स दे रहा है? शिवपाल सिंह दे रहा है। वो शिवपाल सिंह जिसने संविधान को बचाने के लिए, अरे वो दूसरा, मैं शुरू में ही बोल दिया था, वो तो 10 क्या 100 फीट गड्ढा खोद रहा है जिसमें अखिलेश को डाल के पूरी तरह से पब्लिक जो है वो गाड़ दे। यदि आपने सुने हो जो आजकल के जो वीडियो चल रहे हैं उसमें जो है वो अयोध्या के यादव क्या बोल रहे हैं, वो बड़ा एक अच्छा वीडियो देखा था मैंने तो। जी, अरे उसमें वो लड़की अर्चना तिवारी ने इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा किया उसने, पहले भी कर रही है। तो मैं और भी बताऊं, अर्चना तिवारी का एक और बहुत अच्छा इंटरव्यू है, और वो संत मुझे बहुत ही संतुलित लगे, मिथिलेश नंदिनी शरण, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, तो वो बहुत ही सुंदर इंटरव्यू है, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा। तो ऐसे होने चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने स्वयं संत स्वभाव का वर्णन किया है। मैं पढ़ के, एक चौपाई ध्यान में आ गई, वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ए सब लक्षण बसहि जासु उर, जाने हो तात संत संतत फुर। क्या है? सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहू नहीं बोलहि। परुष वचन मतलब कठिन वचन, कठोर वचन जो कभी नहीं बोलते हैं, और जिनका सम दम नियम नीति कभी डोलता नहीं है। ये संत की परिभाषा भगवान राम ने तुलसीदास जी के माध्यम से कही है। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा और स्तुति में जब सम है, वो दोनों में सम है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, मेरे चरण कमलों में जिनकी श्रद्धा है, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ऐसे संतों की यदि अयोध्या में यदि उपस्थिति है, उसका हम स्वागत करते हैं।
जो ऐसे संत नहीं है वो पूरी तरह से अयोध्या के लिए त्याज्य हैं। जी संजय जी, एक विरेंद्र जी। अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि अब शेर लिखना सीख गया है। अब शिकार का इतिहास में केवल शिकारी महिमा मंडित नहीं होगा, अब शेर की गाथा भी लिखी जाएगी। ये बहुत पुराना अंग्रेजी इडियम है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अब ये जी लोग समझ जाएं कि अब शेर लिखना सीख गया है। अब वो अपना नैरेटिव खुद गढ़ेगा, अपना इतिहास स्वयं लिखेगा। अब हमें किसी जो है वो हमें किसी गिब्बन्स की या किसी और यूरोपियन ऑथर की जरूरत नहीं है, हमें इरफान हबीब की जरूरत नहीं है, हमें जो है वो रोमिला थापर की जरूरत नहीं है, न किसी वायर जैसे वेबसाइट की हमें जरूरत है। वी कैन कंट्रोल कंडक्ट आवर ओन नैरेटिव, नाउ वी हैव गॉट द कैपेसिटी। और इसका पहला संस्करण 22 जनवरी को आ रहा है, लोगों को ये समझ लेना चाहिए। अब वो युग जा चुका है कि यही सब कुछ तय करेंगे। राइट, तो आइए फिर इसी बिंदु पर यहीं पर आज के चर्चा को विराम देते हैं और बस यही कामना करते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि आए, और यदि सद्बुद्धि नहीं आएगी तो भाई सद्बुद्धि रावण को भी नहीं आई थी, बहुत समझाया गया था, क्या कर सकते। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को और वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।